नमस्कार दोस्तों, मैं फिर से लेके आ गया हूँ आपके लिए एक नया वीडियो। तो चलिए बिना वक्त गवाए हम शुरू कर देते हैं अपने वीडियो की ओर। आप वीडियो को स्किप मत कीजिएगा दोस्तों, क्योंकि मैं कम से कम समय में आपको ज़्यादा से ज़्यादा और सही जानकारी देने वाला हूँ। तो चलिए शुरू कर देते हैं। तो स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है भारत सरकार रेल मंत्रालय, इसने नोटिफिकेशन जारी किया है रेलवे ने आरपीएफ के लिए। कब जारी किया मित्रों? तो 2/1/2024 को जारी किया है। तो चलिए इसमें हम आपको बताते हैं। जो चीज़ें मैं इसमें आपको जानकारी देनी है वो पूरी जानकारी मैं इसमें दूंगा, ठीक है मित्रों। बाकी पूरे नोटिफिकेशन देखना हमारा ज़रूरी नहीं है। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ इसके अंतर्गत मित्रों, सबसे पहले इसके अंतर्गत आपको बताता हूँ इसमें जो वैकेंसीज है कितनी निकली हैं। तो यहाँ लिखा हुआ है कि जो 2000 पद ये जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं मित्रों, वो कांस्टेबल के लिए निकले हैं और 250 पद सब इंस्पेक्टर के लिए निकले हैं, आरपीएफ या आरपीएसएफ के लिए रेलवे में, ठीक है मित्रों। इसमें बताए गए हैं 10% पद एक्स सर्विसमैन के लिए रिजर्व हैं और 15% पद महिलाओं के लिए रिजर्व हैं, ठीक है मित्रों। आगे आपको बताते हैं इसमें सिलेक्शन का प्रोसेस क्या है। तो सिलेक्शन का प्रोसेस देखिए, रिक्रूटमेंट प्रोसेस लिखा हुआ है मित्रों। पहला कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, उसके बाद फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट होगा, वो कंप्यूटर बेस्ड सीबीटी पास होने के बाद पीईटी होगा, पीईटी पास होने के बाद डीवी होगा, ठीक है मित्रों, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। इसी के साथ अब आपको आगे बताते हैं कि मित्रों ये जोन दिए हुए हैं, ठीक है मित्रों। और अब इसमें आता है आपका मिनिमम और मैक्सिमम एज कितना चाहिए। तो मित्रों इसमें लिखा गया है, देखिए, एलिजिबिलिटी फॉर ऑफ कैंडिडेट्स, जिसमें सब इंस्पेक्टर के लिए ग्रेजुएशन होना चाहिए और 20 से 25 वर्ष के मध्य होना चाहिए। कांस्टेबल के लिए 10th पास होना चाहिए और 18 से 25 के मध्य होना चाहिए उम्र, ठीक है मित्रों। आगे हम आपको बताते हैं इसमें रिलैक्सन इन एज, यानी 25 तो है ही, लेकिन उससे कुछ 1-2 साल ऊपर होते हैं उनको थोड़ा छूट होता है। जैसे SC ST में छूट है 5 साल, OBC में छूट है 3 साल, और जो अदर कैंडिडेट है उनके लिए छूट है। जैसे यहाँ लिखा हुआ है UR या EWS के लिए 5 साल, OBC 8 साल, SC ST 10 साल, जो बाहर के होते हैं। यहाँ जैसे यहाँ डेट ऑफ बर्थ लिखी हुई 1 जनवरी 1980 से 31 दिसंबर 1989 तक। आगे ये सेम लिखा है मित्रों, ये ओनली पोस्ट फॉर सब इंस्पेक्टर सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर एक्स सर्विसमैन में कोई लगा हुआ हो तो उनके लिए छूट दी हुई है। जनरल EWS का हो तो, OBC का हो तो, और SC ST का हो तो, ठीक है मित्रों। और विधवा, डिवोर्सी वुमेन एंड वुमेन जुडिशियली स्पेरेड फ्रॉम हस्बैंड बट नॉट रीमैरिड, जो विधवा है उनके लिए या फिर डिवोर्सी हैं उन महिलाओं के लिए छूट दी गई है। UR यहाँ जनरल और EWS में 2 साल, OBC में 5 और SC ST के लिए 7 साल, ठीक है दोस्तों। अब आगे आपको बताते हैं हम फिजिकल मेंस्योरमेंट, जिसमें मित्रों बताया गया है कि जनरल और OBC में मेल की हाइट 165 और फीमेल की 157 होनी चाहिए, और ओनली फॉर मेल लिखा हुआ है, मेल के लिए सीना 80 और फुलाव तक 85 होना चाहिए। फिर SC ST कैटेगरी में बताया गया है कि हाइट 160 और मेल की, और फीमेल की 152, और सीना 76.2 से 81.2 होना चाहिए। फिर लिखा है मित्रों फॉर गढ़वालीज, गोरखाज, मेराथाज, डोगरास, ये जो जनजातियाँ दी हुई हैं, ठीक है मित्रों, उनके लिए 163 मेल के लिए और 155 फीमेल के लिए हाइट, और 80 से 85 सीना फुला रखा है, ठीक है मित्रों। अब इसमें मैं आपको आगे बताता हूँ इसका जो रिक्वायरमेंट है, मतलब कि एप्लीकेशन और उसकी फ़ीस अभी तक बताई नहीं गई है, ठीक है मित्रों। अब इसमें मैं आपको आगे बताता हूँ। तो इसमें लिखा गया है कि ये लाइन लिखी हुई है पॉइंट नंबर 5 के अंतर्गत कि जो 35% मार्क्स थे वो सभी को लाना अनिवार्य है, सिर्फ SC और ST कैंडिडेट के अलावा। SC ST को सिर्फ 30% लाने, बाकी सभी को 35% मार्क्स लाने हैं। अब इसमें बताया गया है कि
आपका पेपर कैसा होगा, किस पैटर्न से होगा, कितना टाइम होगा वो। तो जो पेपर होगा मित्रों सब इंस्पेक्टर और कांस्टेबल दोनों के लिए सेम ही टाइप रखा गया है, सिर्फ क्वेश्चंस का लेवल अलग होगा। दोनों के लिए 1.5 घंटा रखा गया है, 90 मिनट, 120 क्वेश्चन, जिसमें जनरल नॉलेज के 50 और अर्थमेटिक यानी मैथ के 35 और रीजनिंग के 35 क्वेश्चन आएंगे। ठीक है मित्रों, अब आगे लेते हैं। ये आपका सिलेबस दिया हुआ है, आप देख सकते हो। सिलेबस में बहुत कुछ दिया हुआ है, जैसे कि आपके आसपास के पर्यावरण से संबंधित क्वेश्चन आएंगे, आपकी सोसाइटी से संबंधित क्वेश्चन आएंगे। ठीक है मित्रों, आपके प्रत्येक दिन में जितने भी आप चीज़ें यूज़ लेते हो उनसे संबंधित क्वेश्चन के बारे में बताया गया है। और फिर देखिए मित्रों, जो पढ़ने लायक चीज़ें हैं वो इंडियन हिस्ट्री से क्वेश्चन आएंगे, आर्ट, कल्चर, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, जनरल पॉलिटी, इंडियन कॉन्स्टिट्यूट, स्पोर्ट्स, जनरल साइंस, इन सभी के क्वेश्चन आएंगे। ठीक है मित्रों, आगे बताते हैं अर्थमेटिक के अंतर्गत, जिसमें बताया गया है कि नंबर सिस्टम, होल नंबर्स, डेसिमल, फ्रैक्शंस एंड रिलेशनशिप बिटवीन नंबर, फंडामेंटल अर्थमेटिक ऑपरेशन, परसेंटेज, रेशियो, प्रोपोर्शन, एवरेज, इंटरेस्ट, प्रॉफिट लॉस, डिस्काउंट, यूज ऑफ टेबल एंड ग्राफ्स, मेंसुरेशन, टाइम डिस्टेंस, रेशियो एंड प्रोपोर्टेशन। अब आता आगे तीसरा पॉइंट, जिसमें रीजनिंग है आपकी, जनरल इंटेलिजेंट एंड रीजनिंग, जिसमें एनालॉग, सिमिलरिटीज़ एंड डिफरेंसेस, स्पेशियल विजुअलाइजेशन, ओरिएंटेशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग, एनालाइजिंग, जजमेंट, डिसीजन मेकिंग, विजुअल मेमोरी से संबंधित जो भी आपके सिलेबस दिया हुआ है, ये आपको दिखाई दे रहा है। सभी सिलेबस आप आराम से इसे रोक कर देख सकते हो। तो चलिए अब आपको आगे शुरू करते हैं। तो मित्रों, यहाँ लिखा गया है कि प्रत्येक क्वेश्चन के लिए 1 मार्क होगा और माइनस मार्किंग 1/3 होगी, यानी आपने एक क्वेश्चन गलत किया तो आपके 1/3 मार्क काट लिए जाएंगे। ठीक है मित्रों, आगे बताते हैं। इसके अंतर्गत में हम आपको कि CBT के बाद मित्रों PET होगा, यानी फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, जिसमें बताया गया है कि सब इंस्पेक्टर के लिए मित्रों सिर्फ मेल के लिए 1600 मीटर 6 मिनट 30 सेकंड में। ठीक है मित्रों, 6 मिनट 30 सेकंड के अंतर्गत दौड़ना है। 12 फुट लॉन्ग जंप, 3 फुट 9 इंच हाई जंप। आगे है सब इंस्पेक्टर फीमेल, जिसके लिए 800 मीटर 4 मिनट में दौड़ना है, लॉन्ग जंप 9 फीट, हाई जंप 3 फीट। कांस्टेबल के लिए मित्रों 1600 मीटर 5 मिनट 45 सेकंड में दौड़ना है और लॉन्ग जंप 14 फीट और हाई जंप 4 फीट। कांस्टेबल फीमेल के लिए 800 मीटर 3 मिनट 40 सेकंड में दौड़ना है, लॉन्ग जंप 9 मिनट, हाई जंप 3 फीट। चलिए मित्रों आगे चलते हैं और आपको बताते हैं आगे। इसके बाद मित्रों आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, जो उसके लिए एक अलग से फिर से नोटिस निकाला जाएगा। और ये दिया गया है कि मतलब SI के लिए 120 में से OBC और जनरल को 42 और SC ST को 36 नंबर लाना अनिवार्य है, अन्यथा रिजल्ट नहीं निकाला जाएगा। कांस्टेबल के लिए भी सेम ही प्रोसेस रखा गया है मित्रों। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।